भ्रांतियों में उलझा दिया गया है हिंदुत्व को। हम लोग विचार कर रहे हैं कि कैसे सनातन के मूलभूत सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाए। जो स्थिति है गौरक्षा के क्षेत्र में, पहले के अपेक्षा अभी में पूरा गौ हत्या निश्चित रूप से बंद है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अब जो परिस्थितियां बदली हैं, वहां पर कितना बड़ा बदलाव है। पूर्वोत्तर नहीं, उत्तर के और दक्षिण के भी राज्यों को उनसे ये सीख लेना चाहिए। नक्सली क्षेत्रों में मूल समस्या क्या है? नक्सलवाद की जो समस्या है उसको एक विचारधारा से जोड़ दिया गया। हमारे युवा हैं, सनातनी चेतना की तरफ ले जाना इतना क्लिष्ट, इतना कठिन क्यों होता जा रहा है? उभरे ही अंत न होए निभाई काल नेम जिम रावण राम। राम राम जपना पराया माल अपना अगर करेंगे तो कैसे चलेगा। जेन जी का नाम दे करके बहुत सारी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया जाता है। उसी तरह यह तूफान है, आएगा चला जाएगा। महाराज जी, मथुरा में क्या है इस वक्त वहाँ पे स्थिति? भगवान कृष्ण लला का मंदिर उसी स्थान पर स्थापित हो जहां भगवान प्रकट हुए। कलयुग में महाराज जी ललिता सहस्त्र नाम का क्या मतलब? यह तांत्रिक प्रक्रिया होती है। महिलाएं यज्ञ नहीं कर सकती? ऐसा नहीं है कि औरतों को यज्ञ से रोका गया। पंच यज्ञ माताएं रोज अपने घर में करती हैं। राजनीतिक मजबूरियां इतनी कैसे बढ़ जाती हैं कि आप पूरी तरह से धर्म विरुद्ध हो जाते हैं? विपक्षी नेताओं से जो गौ हत्या के बारे में बोल रहे हैं, उनकी सरकारें थी तो विचार नहीं किया। नमस्कार। आज के अखंड संवाद में बात होगी सनातन की, बात होगी धर्म की, बात होगी यज्ञ की और बात होगी गौरक्षा की। क्योंकि आज अखंड संवाद में हमारे साथ जो संत हैं वो उस संत परंपरा से आते हैं जिन्होंने गौ रक्षा के लिए अपनी एक एक श्वास जो है वो दे दी, और लगातार उसी परंपरा से जुड़े हम सभी संतों को देखते हैं जो निरंतर यही बात करते हैं। सनातन और हिंदुत्व को बदलते हुए देश काल परिस्थिति में युवाओं को किस तरीके से बताना चाहिए ताकि जो संदेश है वो सहज लगे, वो आसान लगे, उसमें जो क्लिष्टता है या जो बाध्यता है वो ना लग करके धर्म से जुड़ाव के आसान मार्ग भी खोजे जा सके, समझे जा सके, बताए जा सके। और ये हमें बताने वाले हैं, आज हमारे साथ हैं। हम उन्हें एक फायर ब्रांड संत के तौर पर भी जानते हैं। हम जानते हैं कैसे वो पूरे देश में महायज्ञ की अलख जगा रहे हैं और सनातन का प्रचार कर रहे हैं। सनातन गौरक्षा के ध्वजवाहक हमारे साथ हैं संत श्री अभिषेक ब्रह्मचारी जी। प्रणाम। कैसे आप महाराज जी? सब विश्वनाथ की कृपा है। और महायज्ञ अभी जो वृंदावन में मुझे लगता है महायज्ञ था, कौन सा महायज्ञ था वो? कितने महायज्ञ? 54 महायज्ञ हो चुके हैं। तो मैं महायज्ञ से ही जानना चाहूंगी और शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि इतनी समय और ऊर्जा आप लगातार लगा रहे हैं पूरे देश में जो महायज्ञ चल रहे हैं। यज्ञ का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या होता है? किस प्राप्ति के लिए ये यज्ञ आप कर रहे हैं और इसका जो ध्येय है वो क्या है? यज्ञ गृहस्थ भी करता है, यज्ञ संत भी करता है, और हम लोग रोज यज्ञ करते हैं। गीता में यज्ञ की परिभाषा कहा गया है कि यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, मैंने जो जप करता है वही हम यज्ञ है। घर में पंच महायज्ञ किया जाता है जो सब लोग करता है, जो गौग्रास, अतिथि किसका सत्कार, जो भी जो होता है जो बताया गया है। परंतु जब साधु करता है, कोई करता है, तो वृक्ष कबे नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। हम लोग सब मिलके भगवती के प्रसन्नार्थ और विश्व कल्याण हो ऐसी भावना से हम लोग निरंतरता के साथ यज्ञ करते हैं और लगातार करते रहेंगे। अर्चन हम लोग करते हैं भगवती त्रिपुर सुंदरी का कोटि कुमकुम अर्चन, कहीं लक्षार्चन, जहाँ जैसी उपलब्धता, जहाँ जैसी व्यवस्था होती है। कई करोड़ अर्चन आप कर चुके हैं। चलता रहता है, भगवती जैसी प्रेरणा देती हैं। तो हम लोग बताया हमने कि जहाँ व्यवस्था होता है कोटि अर्चन करते हैं, जहाँ बहुत दुर्गम स्थान होता है, जहाँ लोगों की उपलब्धता कम होती है, वहाँ लक्षार्चन करते हैं, 10 लाख करते हैं। ऐसे करके हम लोग ज्यादातर। महाराज जी, इन अर्चनों के बारे में आप विस्तार से बताइए। कोटि अर्चन क्या होता है और क्या इनके अंदर प्रमुख जो है
अंतर समझा जाए, किस तरह से समझा जाए और किस तरह से ये किया जाता है? प्रमुख देवताओं के सहस्र नाम होते हैं। उन सहस्र नामों से, जैसे देवी के सहस्र नाम है, ललिता सहस्र नाम ब्रह्मांड पुराण अंतर्गत आता है। तो उस सहस्र नामों से भगवती से कोई कुमकुम चढ़ाता है, कोई स्वर्ण से भगवती का अर्चन करता है, कोई रजत से स्वर्ण भगवती का करता है, कोई किशमिश से करता है, विविध प्रकार के पुष्पों से किया जाता है। जैसी अपनी सामर्थ्य, जैसे भगवती ने हमारी व्यवस्था की, हम लोग ज़्यादातर कुमकुम से करते हैं, क्योंकि कुमकुम में संख्या ज़्यादा है, कुमकुम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। जैसे आप करेंगे तो लगातार गिरता रहेगा। उसमें ललिता सहस्र नाम का पाठ जो होता है, सहस्र नामावली, वो भी जल्दी होती है। वही अगर हम किशमिश से करते हैं तो एक उठा के डालने में 2 से 3 सेकेंड का समय लगता है। ऐसे श्री मात्रे नमः, महाराग्ने नमः, श्रीमद सिंहासनेश्वरीय नमः, तो उठा के अजय इसमें श्री मात्रे नमः, महाराग्ने नमः लगातार गिर रहा है भगवती पर। कुमकुम पतला होता है, हल्दी पतला होता है, तो गिरता रहता है। तो हम लोग कुमकुम अर्चना से, कुमकुम से ही भगवती का करते हैं। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो जो 4 राज्य है, केरल, एक बार हम प्रयागराज में कुमकुम अर्चना, कोई महिला केरल की थी, आई थी वहाँ अमेरिका से, तो कहे कि हम अमेरिका में भी ललिता सहस्रनाम का पारायण करते हैं और कुमकुम अर्चना रोज करते हैं। तो दक्षिण भारत के राज्यों में वहाँ कुमकुम से अर्चना का विशेष महत्व है, करते हैं। जितनी माताएं, जो भी सुहासिनी माताएं होंगी, वो सब परंपरा से, जैसे आप अपने माँ से कुछ सीखी होंगे, अभी बताया आपने कि मैहर हमारी कुल देवी है, वहाँ हम लोग शुभ काम करने जाते हैं, तो वही परंपरा से उन लोगों को प्राप्त है। जैसे आपकी माँ ने बता दिया, तो ललिता सहस्रनाम सबको याद है, उससे वो अर्चन करते रहते। उत्तर भारत में इसका कम प्रचार प्रसार है। स्वामी करपात्री जी महाराज ने अच्छा किया, और लोगों ने करने का प्रयास किया। हम लोग भी ये चाहते हैं कि कुमकुम अर्चना जो है, हर सुहासिनी माताएं, हर घर में कुमकुम से भगवती की पूजा हो, तो कुमकुम से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः विविध वस्तुओं से किया जाता है। कोई बताया आपने, फूल से, बेलपत्र से, अक्षत से, जो जिसका सामर्थ्य, किशमिश से, काजू से, मुनक्का से, जो सामर्थ्य उससे लोग करता रहता है। कलयुग में महाराज जी ललिता सहस्त्र नाम का क्या महत्व है? भगवती पंच प्रेता सनासीना, भगवती का जो स्वरूप है, पता नहीं, आपने कभी फोटो गूगल करेंगे तो आएगा। एक और भगवान शिव बैठे हैं, एक और उनके जो रथ, जो इसका 4 पैर है ना सोफे का, उसी तरह भगवती का सिंहासन है। तो किस सिंहासन पर बैठती हैं? एक और भगवान विष्णु बैठे हैं, एक और ब्रह्मा जी बैठे हैं, एक शिव बैठे हैं और एक इंद्र बैठे हैं। ये 4 उनके वो हो गए। उस पर भगवती उस पर सदाशिव सो जाते हैं, और सदाशिव सोते हैं, उनके नाभि कमल में वो कमल होता है, उस पर भगवती बैठती है, पंच प्रेतासनासीना। तो भगवती उस पर बैठती है। तो इसी से महत्व आपको समझ में आ गया कि सबकी अधिष्ठात्री है। करांगिली नखोत्पन्ना नारायण दशाक्ति, भगवान नारायण के जो 10 स्वरूप होता है, वो भगवती के अंगुलियों से में निकल के आ जाते हैं। प्रकट करने की जो सामर्थ्य रखती हैं, वही ललिता त्रिपुर सुंदरी है, जिसकी अर्चना आदि शंकराचार्य, अगस्त जी, लोपा मुद्रा, जो भी होता है, और यह तांत्रिक प्रक्रिया होती है। वस्तुतः आपने एक भ्रांति सुनी होगी कि सनातन धर्म में महिलाओं का कोई महत्व नहीं, परंतु आप, अगस्त मुनि इतने बड़े ज्ञानी थे, और उनको श्री विद्या का उपदेश, श्री विद्या में उनकी गुरु कौन है? ललिता सहस्रनाम में उनकी गुरु कौन है? लोपा मुद्रा जी ने अपने पति को श्री विद्या के मंत्र का उपदेश किया था, वो स्वयं साधिका थी। तो अगस्त ऋषि को लोपा मुद्रा जी ने श्री विद्या का उपदेश किया है। तो इस तंत्र, इसमें जो श्री विद्या के क्रम में जो महापूजा करते हैं, पहले तो खडावरण पूजन करने के बाद गुरु अर्चना स्थान होता है, श्री यंत्र में गुरु का स्थान होता है। कई ऋषियों के साथ साथ महिला उसके गुरु हुए, तो महिला भी उनके गुरु हुई है, उनका भी पूजा चलता रहता है। तो यह तंत्र पद्धति, और इसमें 4 वर्ण की महिलाओं, जो सुहासिनी महिला, उनका पूजन का विधान है। सुहासिनी, अर्चना, प्रीता, शोभना, शुद्ध मानसा। तो भगवती सुहासिनी जिसकी पूजा करे, या सुहासिनी जिसकी पूजा करे, या सुहासिनी की पूजा से जो प्रसन्न हो, तो यह उपदेश दिया है। शंकराचार्य जी की भी जो हो, हम लोग के परंपरा के सबसे बड़े गुरु रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी से भगवती की पूजा की है। तो जो भगवती का सांगोपांग महापूजा करेगा, उसमें सुहासिनी पूजा का विधान है।
वह भी सुहासिनी पूजा करेंगे, तो सुहासिनी पूजा में प्रणाम आएगा ही। तो अब बताइए, शंकराचार्य हमारे धर्म के सबसे बड़े आचार्य हैं, गुरु हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी वो सुहासिनी पूजा करते हैं। तो यह हमारा सनातन धर्म है कि लोग कहते हैं कि महत्व नहीं है और शंकराचार्य सुहासिनी की पूजा करते हैं। भ्रांतियों की बात की जाती है महाराज जी कि महिलाएं यज्ञ नहीं कर सकती, महिलाएं कथा नहीं कर सकती, इसमें भ्रांति है या तथ्य है? बता रहे हैं, जैसे यज्ञ का मतलब हम अग्नि में आहुति देना यज्ञ थोड़े है। हम यज्ञ कराते हैं तो कोई इसका मतलब कुंड वाला यज्ञ थोड़े है। कुमकुम अर्चना करें तो यज्ञ नहीं हुआ, ये तो यज्ञ हुआ। हमने बताया कि श्री विद्या का उपदेश अपने पति को लोपामुद्रा जी करती हैं, तो उनसे वो ज्यादा जानकार होंगी तभी तो दे रही हैं। इस विषय के बारे में उनको ज्यादा नॉलेज होगा, तब तो लोपामुद्रा जी को अपना गुरु अगस्त ऋषि बनाते हैं, जिनकी कितनी महिमा है। तो एक विधान है कि कहाँ आप कर सकती हैं, कहाँ नहीं कर सकती। हमारा भी एक विधान है कि हम आपके घर में कहाँ तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा है कि आप हमारा अपमान कर रही हैं। घर में हम किसी किसी के जाते हैं, कोई थाल में पानी ले आता है, पैर धोता है, पूजा करता है, हर चीज करता है, तो क्या उसके हम बेडरूम में बिना कहे चले जाएंगे? ये कोई मतलब नहीं ना है। हमारा एक सिस्टम है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, उसके आगे अगर अतिक्रमण करते हैं तो फिर आपका महत्व नहीं होता है। हम लोग गंगा जी के देखते हैं, गंगा जी के किनारे हमारे माता पिता का घर था। हमारे घर से 500 मीटर दूरी पर आज भी गंगा जी बहती हैं। तो हम लोग जब बाढ़ का समय आता था गाँव में, तो जो गंगा जी की पूजा करते थे, शौचादिक और वो झाड़ू उड़ू भी लगाना शुरू कर देते हैं। तो हर चीज की जब मर्यादा खत्म हो जाएगी तो उसका महत्व भी खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि औरतों को यज्ञ से रोका गया। पंच यज्ञ माताएं रोज अपने घर में करती हैं। माँ दालसा ने बड़े बड़े ऋषि पैदा करने की क्षमता उनमें रखती है। पन्नाधाय को हम लोग आज भी संपूजित करते हैं। तो उनका एक सीमा है, शास्त्र में बताया गया कि कहाँ तक आप अगर आरक्षण का लाभ हम अभी से लेना शुरू करें तो हमको कोई मना नहीं करेगा, परंतु जिस दिन हमको पता चल जाएगा सरकार को, उस दिन हमको जेल भी होगा, रिकवरी भी होगी। तो किसी को यज्ञ से रोका नहीं गया है। यज्ञ का स्वरूप बताया गया कि आप कहाँ कर सकती हैं और उसको कहा गया कि आप कहाँ कर सकती हैं। यज्ञ में जब पुरुष यज्ञ करता है, गृहस्थ यज्ञ करता है, तो उसके साथ वामांगनी पत्नी बैठी होती है। जब आपके यहाँ भी लोग जाते होंगे गया पिंडा दान देने वगैरह, अभी आएगा, तो उस समय क्या होता है, जो पुरुष होते हैं वो माताएं हमारे यहाँ की जो होती हैं वो करती हैं, पिंड को तैयार करती हैं और पति के हाथ में देती हैं और उसको पकड़ती है। पति पिंड दान बनाती, पत्नी बनाती और पति देता है। हमारे यहाँ एक पूजा होता है, जब लड़कों की शादी होती है, आपके यहाँ भी होता होगा, उसको मातृ पूजा कहते हैं। तो जो महिलाएं होती हैं, पत्नी होती हैं, तो उनका ये जो आगे वाला बाल निकालते हैं, उस पर से घी निकलता है, घी उस पर लगाया जाता है और वही उसी से अग्नि में ऐसे करके हम लोग देखें। अब ये परंपरा है कि शास्त्र, इसमें हम नहीं जाते हैं, परंतु हम अपने जब घर में होते थे, जब पूजा होता था, जनेऊ होता था, जो मुंडन वगैरह होता था, तो उसके पहले वो नंदी श्राद्ध करते हैं, तो उसमें वो औरतों के बुस करके किया जाता है। तो हवन क्या हुआ, आपके पति आपके माथे से वो घी निकालेंगे और अग्नि में जाएगा, तो आप अपने हाथ से नहीं डाल के अप्रत्यक्ष रूप से आप अपनी भूमिका तो दे ही रहे हैं। जो नहीं, कुछ लोग जैसे आपसे नाराज हो तो आपके गलत, उसी पक्ष को गलत रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो इन तरह की भ्रांतियां हैं। हमारे यहाँ जो महिलाओं का सम्मान है उतना तो हमको नहीं लगता है कि कहीं सम्मान। हाँ, तो सनातन जितना मुझे लगता है सशक्त तरीके से महिलाओं के सम्मान और स्थान की बात करता है, वो सदा था और है। और वहीं आपने कहा कि कई बार जो है अपने कुछ मुझे लगता है अपने खुद के कुछ निजी कारणों से कई बार एक परंपरा में जो कही गई बातें हैं उन्हें बदलने की, बताने की या तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जाती है। महाराज जी, आप करपात्री महाराज जी की संत परंपरा से आते हैं, गौ रक्षा को लेकर के आप लगातार पूरे देश में कई काम कर रहे हैं, कई प्रकल्प हैं आपके, लेकिन उसके बाद भी अगर आप निजी तौर पर जो इतने वर्षों में, इतने दशकों में आपकी
की खुद की आपका निजी आकलन रहा है आज देश में, वो जो स्थिति है गौरक्षा के क्षेत्र में, उसे लेकर के आप कितने संतुष्ट हैं? आज की जो स्थिति है और पहले की स्थितियों से ही तुलना की जा सकती है। हमारी तुलना तो हमारे से पहले आए हुए व्यक्ति से ही करेंगे आप। तो हम ये तुलना देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री लोग हुए हैं, वो लोग विधानसभा में ऐसा बोलते थे कि सांड सड़क पर आ गया, गायें फसलें नुकसान कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? गाय है तब तो फसल नुकसान कर रही है, सांड है तभी तो आपको और हमको मार रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि गाय हमारे यहाँ सुरक्षित है, गाय सड़क पर घूम रही है इसलिए कि उसका वध नहीं हो रहा है। तो इस बात को तो मानना पड़ेगा कि 14 से लेके अभी तक और 17 से लेके 26 तक उत्तर प्रदेश में गाय सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में गाय गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। गुजरात में गऊ कोई काट नहीं सकता है। राजस्थान में भी यह प्रतिबंधित है। अभी एक वो बन गया है, जोसेफ विजयन करके तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बना है। वो पहले फिल्म में डांस उस करता था, हीरो हीरोइन था, सब बन गया और हाई कोर्ट ने रोक लगाया। ये सुप्रीम कोर्ट में गया कि नहीं गौ हत्या हम कराएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको आदेश दिया है। तो ऐसे विधर्मी लोगों से अच्छा अपना ये जो कुछ राज्य हैं जहां हम देख रहे हैं कि गौ हत्या पूर्ण प्रतिबंध है। माननीय प्रधानमंत्री जी से आशा और अपेक्षा और विश्वास भी करते हैं कि संसद में एक राष्ट्रीय कानून जरूर आएगा जो गौ हत्या को पूर्ण प्रतिबंध करेगा। और पहले के अपेक्षा अभी में पूरा गौ हत्या निश्चित रूप से बंद है। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि हम ये नहीं करते हैं कि सरकार की अपनी बाध्यताएं हैं, जीव हत्या पाप है, इससे हम सहमत नहीं है कि जीव हत्या की जाए। परंतु जो वेद लक्षणा गऊ हैं, जैसे राजस्थान के प्रजाति की गऊ हैं जिसका गलबंद होता था, कुब्बड़ होता था पीठ पर, उस तरह की जो वेद लक्षणा गाय जिसको शास्त्रों ने अनुमोदित किया है, बताया है, उस पर पूर्ण प्रतिबंध पूरे देश में लगे। बाद बाकी सरकार अपने नियमों के अनुसार डिसीजन और ऑक्सीजन लेने का प्रयास करे, परंतु हमारे दृष्टि में वो भी पाप है। जीव हत्या पाप है और गौ हत्या महापाप है, ऐसा हम मानते हैं। परंतु वेद लक्षणा गौ की अगर हत्या कहीं की जाती है तो वह जघन्य अपराध है, इस पर फांसी देना चाहिए। तो वेद लक्षणा जो गौ है उनकी रक्षा हेतु हम लोग एक प्रयास भी किए हैं कि गौ हमारी माता और इससे हमारा नाता है। और ऐसा हम लोगों ने अभी एक भी गाय हमने किसी को दिया नहीं है, परंतु ऐसा है कि 10,000 गाय हम लोग बांटेंगे अपने समय और सुविधा अनुसार, जैसी हमारे पास उपलब्धता होती जाएगी। वो गाय किसी व्यक्ति विशेष और कोई जाति विशेष को नहीं दी जाएगी, हर जरूरतमंद लोगों को गाय दिया जाएगा। और एक शर्त ये रहेगा कि इसका पहला जो बछड़ा होगा, बछिया जो होगी, वो आप किसी तीसरे को डोनेट करेंगे। और उससे रहेगा कि भैया तुम भी इस तरह करके, मैंने इसको एक जागरूक, अगर हम मान लीजिए 1 लाख का गौशाला खोल दे तो उस गौशाला से हम 1 लाख गौओं की रक्षा कर सकते हैं। परंतु जन जागरण के लिए हम आपको दें, आप उनको दें, आप उनको दें, ऐसे करके जब तक जन जागरण है। सरकार गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित हो गई, राष्ट्रीय नदी घोषित होने के बाद जब तक लोगों के मन में यह विश्वास नहीं बैठेगा कि गंगा को साफ करना है, तब तक थोड़े साफ होंगे। सरकार पूरे घाट पर बैठ के तो खड़ा नहीं रहेगा, ऐसे साफ करो वैसे साफ करो, सरकार उसको करने का प्रयास। परंतु हम अपने दायित्वों से दूर न हो और सब मिलके गंगा को गंगा अगर मानेंगे तो साफ हो जाएंगे। उसी तरह गाय को हम एक गौशाला बना के कुछ गायों की रक्षा जरूर कर सकते हैं, एक जगह उसको एक मॉडल जरूर बना सकते हैं। परंतु जब तक हर सनातनी इस विषय को नहीं समझेगा कि गाय हमारी माता और इससे हमारा नाता है, तो बस गौशालाओं तक गाय सीमित न हो। ये आपने बहुत उचित और बहुत ही मुझे लगता है सटीक बात कही है महाराज जी, क्योंकि प्रयास कितने हैं और प्रभाव क्या है, इसमें अभी हम एक विडंबना देख रहे हैं। क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जो तथ्य हैं वो ये बताते हैं कि बीफ एक्सपोर्ट के मामले में देश जो है वो अग्रणी देशों की श्रृंखला में है। और दूसरा कि जहाँ तक गौ हत्याओं की संख्या की बात है, कई ऐसे राज्य जो निरंतर बात कर रहे हैं गौ संरक्षण की,
ऐसे राज्य भी सामने आते हैं। और एक तरफ तो विडंबना है ही, दक्षिण में केरल में जैसे खुल के वहाँ बीफ फेस्टिवल जैसे दुराचार किए जा रहे हैं और उन्हें संरक्षित और पोषित किया जा रहा है वहाँ की सत्ताओं के द्वारा ही। तो ये दोनों तरह की चीजें और विडंबनाएं देखने को मिल रही हैं और जो बहुत ही दुखद है। ऐसे में जैसे कि मैंने कहा कि महाराज जी जो प्रयास हैं और उनका जो प्रभाव है उसमें इतना बड़ा अंतर क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप जमीन पर काम कर रहे हैं और लगातार चीजों का अवलोकन कर रहे हैं। हम जमीन पर जाके अपना काम कर सकते हैं, परंतु सरकारें अपने विषयों से काम कर रही है। और दक्षिण के राज्यों में हमको लगता है कि बीफ फेस्टिवल एक सेकुलरवादी ताकतों को बढ़ावा देने के लिए, कम्युनिस्टों को अपोषण करने के लिए और एक वर्ग विशेष के वोट के लिए अपने आप को, अपने एजेंडे को और अपने सिद्धांत को उसके अनुरूप बनाने के लिए ही उद्यत है। वह गो रक्षा से उसको कोई मतलब नहीं है। गाय कटती है, मरती है, मर जाए। सनातन के विरोध जितना जाना पड़े हम चले जाए, परंतु हम उन बिंदुओं पर समझौता नहीं करेंगे जिससे हमारा वोट बिगड़ जाए। तो जब तक इस पर हम और आप गहनता से रुचि नहीं लेंगे, गहनता से विचार नहीं करेंगे, तब तक इसका प्रभाव समाज में देखने को नहीं मिलेगा। महाराज जी, आपने उत्तर पूर्वी राज्यों में भी काफी काम किया है धर्म को लेकर के। अब जो परिस्थितियां बदली हैं वहां पर कितना बड़ा बदलाव है? हम पूर्वोत्तर के कई राज्यों में गए हैं, परंतु एक शेर वहां दिखाई दे रहा है जो ब्राह्मण कुलभूषण और समाज के अंतिम व्यक्ति को सनातन के साथ जोड़ के और सनातन के मान बिंदुओं पर स्थापित करने का जो सुव्यवस्थित और सुनियोजित प्रयास कर रहे हैं वो कामाख्या के भरतपुत्र हेमंत बिश्व शर्मा है। आसाम आपको मतलब इस वक्त हिंदुत्व को बेहतर करने की दिशा में वो सबसे श्रेष्ठ लग रहा है। व्यवस्था नहीं, सनातन के अनुरूप हिंदुत्व को व्यवस्थित करने के लिए जो उनका प्रयास है उसकी हम सराहना करते हैं। और हमको लगता है कि पूर्वोत्तर नहीं, उत्तर के और दक्षिण के भी राज्यों को उनसे ये सीख लेना चाहिए हेमंतो बिश्व शर्मा जी से कि किस तरह समाज से कनेक्ट होके एक मॉडल स्थापित किया जा सकता है। जहां गाय हत्या एक शौक हो गया था, जहां अल्फा उल्फा जैसे बड़े बड़े आतंकवादी घूम रहे थे, जहां भारत का हिस्सा मानने को वो राज्य तैयार नहीं थे, आज अपने आप को विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस नारे के साथ सनातन के भगवा और स्वास्तिक चिन्ह युक्त झंडे के तले आके अपने आप को जय श्री राम कहने के लिए उद्दल है। यह हेमंतो बिश्व शर्मा जी का प्रयास है, इसकी हम सराहना करते हैं। महाराज जी, जीवन में आध्यात्म की तरफ, धन की तरफ जो है आपकी यात्रा वो कब से शुरू हुई थी? लगभग 2000 से। 2000 से 26 साल से ज्यादा का लगभग वर्ष हो गया है। अच्छा, तो आपने पूर्ण संन्यास लिया है? नहीं, संन्यास नहीं। अच्छा, ब्रह्मचार्य का पालन। तो एक ब्रह्मचारी के जीवन में जो सबसे बड़ी तपस्या होती है या सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं वो क्या है? साधु के जीवन में सबसे बड़ी जो चुनौती होती है समाज होता है। समाज हर समय आपकी परीक्षा लेने का प्रयास करता है। आपके खाने से लेके नहाने तक, सोने से लेके रहने तक, हर विषय पर वो आपका रिसर्च और सर्च करता रहेगा। आपको ये कैसे करना चाहिए, आपको यह क्यों करना चाहिए, आपको वहाँ क्यों जाना चाहिए, लगातार आप पर क्वेश्चन उठते रहते हैं। साधु को जज ज्यादा किया जाता है। हाँ, सवेरे से शाम तक उसके गतिविधियों का सर्च किया जाता है, या वो फेसबुक के माध्यम से। हमारा तो कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, हम किसी बैंक में हमारा कोई अकाउंट नहीं है। एक पिताजी का 20-68 था, हम 97-99 के लगभग में अकाउंट खुला था, वो अब ख़त्म हो गया और उसमें कुछ पैसे भी थे तो हमने हस्ताक्षर कभी किया नहीं है, उसके बाद तो हम उसको निकाले भी नहीं। और अभी हमारे पास कोई लैंड नहीं, हम किसी ट्रस्ट के सदस्य नहीं, और ना आगे बढ़ना है, ना कोई हमारी निजी पिताजी की जो संपत्ति परंपरा से होगी, हो सकता है कि हमारे नाम से हो, परंतु उससे हमको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। कई बार एक बार हाईवे वाला आया कुछ तो कि हमने कहा कि हम नहीं करेंगे, आप लोग को जैसे करना है करिए। इन चीज़ों से हम दूर रहते हैं। फिर भी समाज में आपके बोलने से, कहने से, अगर आप कुछ स्पष्ट बात भी समाज के सामने करते उसको भी कट पेस्ट करके आप गलत सही समाज में प्रस्तुत करने का जो एक नहीं होता है, आपके चरित्र के विपरीत धाराओं के लोग आपके चरित्र को विचित्रता के रूप में प्रस्तुत करने का जो एक सुनियोजित प्रयास करते रहते हैं,
यज्ञ से भी लोगों को अगर होता है क्यों इतना यज्ञ करते हैं, इसमें भी लोगों को आपत्ति हो जाती है। कभी कभी समाज में इतना इनको नहीं चलना चाहिए, यह भी एक क्वेश्चन हो जाता है। इतना यज्ञ की व्यवस्था कहाँ से आती है, यह भी एक क्वेश्चन हो जाता है। अब किस किस विषय को कहाँ कहाँ प्रस्तुत किया जाए, तो हमको लगता है कि सब चलते रहते हैं, अपने काम में लगे रहे। तो सबसे ज़्यादा आपको जज करने का प्रयास समाज करता है। हर आपके गतिविधियों पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता रहता है। अगर कोई आप बैठे तो क्यों आप उन्हीं का उन्होंने इंटरव्यू लिया, कोई और भी ले सकता था। मैंने हर विषय को एक नहीं होता है विपरीत दिशा में ले जाके उसको एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करना। ये चश्मा पहने हैं तो चश्मा में उसकी कंपनी क्या होनी चाहिए, मैंने जो भी हो सकता है, जो कर सकते हैं लोग करने का प्रयास करते हैं। परंतु समाज में जब बैठते हैं तो हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह की दुविधाओं सुविधाओं को भोगना सुनना पड़ता है। कभी बहुत सुंदर, कभी कभी हम लोग को ऐसा होता है कि 24 घंटे में 1 घंटा भी सोने को नहीं मिलता है। कभी पूरा समय होता है, कभी विविध प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है, कभी कुछ भी नहीं मिलता है यात्राओं में रहने पर। तो इन दुविधाओं सुविधाओं को भोगते हुए समाज में आगे बढ़ने का प्रयास आदमी करता है। तो ये महाराज जी एक विडंबना नहीं है कि अब हम जब, क्योंकि ये मैंने अभी देखा है कि ये एक विचित्र तरह का ये तरीका बना दिया गया है कि अगर आप खुलकर धर्म की बात करते हैं, खुलकर आप हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, उसके प्रतीकों को साथ लेकर के चलते हैं, अगर आप सनातनी हैं तो कट्टर हिंदू आपके होने की बात कही जाती है। ये टैगिंग जो की जाती है, इसके पीछे मंतव्य क्या है और किनका है? अब कट्टर कट और बिना कट्टर क्या है ये तो हम नहीं समझते। उसी के विरोध में जो कथित सेक्युलर फोर्सेस हैं, वो एक अलग तरीके का एजेंडा बनाती हैं। आपसे पूछे कि आप पत्रकार हैं, उसमें अब कट्टर कहाँ से आ गया ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। पत्रकार हैं तो आप हमको हमारे सुविधा के अनुसार तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आप तो अपने जो दिमाग में आया है, जो क्वेश्चन हमारे को देख के चाहे आपने सोचा होगा उस विषय को पूछेंगे। उसमें अगर हम कट्टरता रखते हैं तो इसमें हमारा आपका कोई दोष है नहीं। सनातन और साधु का स्वरूप अगर हम बनाते हैं तो उस शास्त्र के अनुरूप अगर चलना कट्टरता है तो इसमें हमारा कोई दोष तो है नहीं। हम तो सनातन के सापेक्ष ही बोलेंगे, सनातन के पक्ष में ही बोलेंगे और जहाँ तक हो सकता है उसी की बात करें। अगर हम ये कहते हैं कि कृष्ण लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो इसमें हमारी कट्टरता कहाँ झलक रही है? सऊदी अरब में तो जाके नहीं ना बनाएंगे, मक्का में तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमको दे दीजिए, वो हटाइए काबा, हम वहाँ मंदिर बनाएंगे। ये तो बात हमने नहीं कहा। हमने यह भी नहीं कहा कि गल्फ कंट्री में कहीं हम कुछ करने जा रहे हैं। हम तो यह कह रहे हैं कि जहाँ विश्वनाथ के नंदी तपस्या इतने सालों से कर रहे हैं और बीच में दीवार लगा दिया गया जो कि मंदिर के ढांचा को तोड़ के वहाँ आधा ढांचा मंदिर का उसके ऊपर दीवार बना के और नंदी और भगवान के बीच की जो कड़ी है जो लगातार भगवान को देख रहे हैं उस पर हम अजू बना रहे हैं, कुल्ला आदि करें। ये तो हम नहीं कहे कि आप अपना हमको दे दीजिए। हमने तो ये कहा कि हमारे भगवान है, भगवान के मर्यादाओं को सुरक्षित हम रखेंगे। कोर्ट ने निर्णय दिया कि ज्ञानवापी में जो श्रृंगार गौरी है उनकी पूजा होनी चाहिए, तो हम अपना चीज मांग रहे, इसमें कट्टरता कहाँ से झलक गया? हम जाके अगर कुमकुम अर्चना करना चाहते हैं अयोध्या में, मथुरा में, माया में, काशी में, कांची में, अवंतिका में, तो हम अपने पुरियों में घूम रहे हैं। हम तो ये नहीं कर रहे कि हम जाके किसी मजार के पास बैठ के तपस्या करेंगे चाहे पूजा करेंगे। तो कट्टरता शब्द ही हमको लगता है कि गलत है। सनातन के अनुरूप रह के, सनातन के सिद्धांतों के अनुरूप अगर हम बात नहीं करते हैं, सनातन के व्यवस्थाओं के अनुरूप हम नहीं चलते हैं, वहाँ ये लगता है कि हमारे स्वरूप बनाने में हो सकता है हम कितना साधु हैं इसका थर्मामीटर आपके पास है नहीं और हम उसको नाप के दिखा नहीं सकते हैं। परंतु उस अनुरूप हम नहीं चलेंगे तो अपने आप में हमको घृणा महसूस होगा कि हम क्या समाज से, हम तो कोई नौकरी नहीं करते हैं, खाने से लेके नहाने तक सब समाज हमको देता है। तो समाज के लोगों को हम क्या बताएंगे? और हमारे बाद हो सकता है कि हमारे रहते हमारी निंदा स्तुति हो रही होगी, हमारे जाने के बाद चाहे हमारे पीछे ऐसा तो नहीं है लोग कि हमारे पक्ष, हमारे सपोर्टर और हमारे विरोधी ही लोग रहेंगे। एक ऐसा भी वर्ग होता है कि जो निष्पक्ष होकर कैलकुलेशन करता है, वो तो बताएगा कि हम कितना सही है, कितना गलत है, कितना क्या है। तो हमारा एक सिद्धांत है
कि हम कट्टरता पर विश्वास नहीं रखते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों के अनुरूप अगर काम करना होगा तो हम करेंगे। हम अभिमन्यु के सिद्धांत को मानते हैं। जब सब कुछ हो गया तो लोगों ने कहा कि ये फलना है, ढिमका है, तो अभिमन्यु ने वीर रस का परिचय देते हुए कहा कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, है युद्ध में जमराज से प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या मैं समर डरता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे कृष्ण भी सामने आएंगे और हमारे पिताजी भी आएंगे तो उसके खिलाफ हम बाण उठाएंगे। अपने सिद्धांत के विपरीत अगर परशुराम जी भी भीष्म के सामने आए तो उन्होंने शस्त्र उठाया और उनको पराजित किया। तो सिद्धांत और से समझौता करके और कहे कि हम सेकुलर, इसके लिए हम पीछे हट गए, तो ये कोई सिद्धांत तो नहीं न है, यह कोई विषय तो नहीं है कि सिद्धांत तो एक होता है, वो आपको देख के बदल जाए, इनको देख के दूसरा हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। एक लकीर है, उस लकीर के सापेक्ष जो हमारे साथ खड़ा है वही हमारा है, और इस लकीर के विपरीत जो खड़ा है वो हमारे विपरीत है। ये नहीं कि समय अनुसार वो आ गया, समय अनुसार वो चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी करपात्री जी महाराज इसी सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे कि हमारे भगवान राम इसी सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। शास्त्र पुराण और वेद इसी का प्रतिपादन करता है, वेद पुराण में इसी का वर्णन है। सिद्धांत समयानुसार बदलता नहीं है। सिद्धांत की परिभाषा को परिभाषित करने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे वेद में लोगों को क्लिष्टता दिखाई दी तो व्यास जी ने उसका व्यास किया और 18 पुराण की रचना की, उस अनुसार समझाने का प्रयास किया। उससे भी थोड़ा क्लिष्टता दिखाई दी तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करके उसके माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास किया। उससे भी क्लिष्टता लोगों को दिखाई दी तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और स्वामी करपात्री जी महाराज ने कई ग्रंथों की रचना की, जिससे हम और आप उस विषय को समझ सकते हैं। परंतु अपना सिद्धांत करके उसका उदाहरण दे कि शास्त्र ने ये किया है, ये उचित नहीं है। ये महाराज जी आपने बहुत उचित कहा है कि सिद्धांत नहीं बदलते हैं। वो हम देखते हैं सिद्धांत सैकड़ों वर्ष पूर्व भी जो सिद्धांत बने विज्ञान के या गणित के, और हमारे जो संस्कृति सनातन के सिद्धांत है, सिद्धांत मूल रूप से वही रहते हैं। अभी युवाओं में जो मैं देख रही हूँ, खास तौर से युवाओं में उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के एक मतिभ्रम करने का जो क्रम है या जो प्रयास है वो चल रहा है, अपने एक अलग तरीके से चल रहा है। ये आप भी देख रहे होंगे महाराज जी, और आप भी इसको समझ पा रहे होंगे कि जो हमारे युवा हैं उन्हें वापस उस सनातनी चेतना की तरफ ले जाना इतना क्लिष्ट, इतना कठिन क्यों होता जा रहा है? उभरे ही अंत न होए निभाई काल नेम जिम रावण राहु। एक वर्ग चल गया कि लोगों को भ्रमित किया जाए। जैसे प्रेम की परिभाषा को ऐसा बताया जाता है कुछ संतों के द्वारा जो साधु वेश में, कुछ मत करो हरि नाम जपो कली अटपट है, वेद पुराण सब खटपट है, ऐसे करके लोग भजन करता है, लोगों को बता कुछ नहीं, राम जपो, ये वो जो भी करना है करे। परंतु सनातन की एक विधा है, जब नाम जपो तो शौच मत करो स्नान मत करो। जो भूख और चीजों का जब तक ज्ञान है, माता पिता और संसार में भेद दिखाई दे रहा है, उसी तरह शास्त्र के अनुरूप चलना ही हमारा सिद्धांत होना चाहिए। और उसमें जो बताया है उसको पालन करते हुए 10 नामा अपराध आता है कि ये नाम करके ये 9 अपराध करेंगे तो नाम का कोई फल नहीं हो। जासु नाम सुमिरत एक बार नर उतर भव सिंधु, जिसके एक बार नाम जपने से लोग भव सिंधु को पार करता है। एक कष्ट आता है भगवान का नाम लीजिए, नहीं उसका प्रतिफल निकलता है। उसके कारण क्या है कि भगवान के नाम में कमी है? भगवान के नाम में कहीं कमी नहीं है, परंतु नाम लेने वाले में जरूर कमी है कि राम राम करते हैं, राम राम जपना पराया माल अपना अगर करेंगे तो कैसे चलेगा? प्रवृत्ति कहाँ लगी हुई है उस वक्त? प्रवृत्ति निवृत्ति की ओर नहीं होती है। तो एक जैसे फेसबुक पर गलत सूचना, आज ये करिए आज वो करिए, इतने ज्योतिषी आ गए हैं कि सवेरे से शाम तक देखिए ना, ये करिए आज ये करिए, तो हई करिए वो करिए। और अपने उन लोगों को देखिए कि अपनी एक समस्या अगर टीबी ना हो तो समाधान नहीं हो सकता है। तो ऐसे भी लोग घूम रहे हैं समाज में। हमारा और आपका ये है कि भ्रांतियों में उलझा दिया गया है हिंदुत्व को, भ्रांतियों में, कथित अंधविश्वासों में। इसमें कई तरीका होगा कि यथार्थ से कैसे दूर किया जाए, यह भी एक प्रयास चल रहा है। यथार्थ के नजदीक ना आने दिया जाए, यह भी एक नियोजित प्रयास चल रहा है। हर पार्टियों से लोग जुड़ गए हैं, तो उस पार्टी
उस दल का प्रतिपादन अपने स्वरूप में कैसे किया जाए, उसकी भी एक कला और कृत्य चल रहा है। तो उस पर भी युवाओं को, इधर का युवा तो बेचारे जानते नहीं है कि सनातन और सत्य का स्वरूप क्या होता है, परंतु उन लोगों को एक किया जा रहा है। उसके लिए भी हम लोग कुछ कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि कैसे सनातन के मूलभूत सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाए। ये जो ज़ेन ज़ी की अवधारणा शुरू कर दी गई है महाराज जी, कि युवाओं को ज़ेन ज़ी का नाम दे करके, एक टैग देकर, कैटेगरी दे करके बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया जाता है। देखिए, ज़ेन ज़ी में जब उफान आता है तो बांग्लादेश और नेपाल और वहाँ श्रीलंका जैसा कांड होता है। उस धारा को समाज में कितने दिन टिका के रख सकते हैं? आप देखिए, ज़ेन ज़ी का कहीं नेपाल और वहाँ दिखाई दे रहा है बांग्लादेश में, कहाँ आए हवा की तरह चल जाता है। उफान और आंधी टिकाऊ नहीं होता है। टिकाऊ तो वही होता है कि जो, जैसे प्राणवायु कभी समाज से खत्म होता है, हवा बंद नहीं होता, हवा मंद होता है, जो आपको और हमको ऑक्सीजन के रूप में मिलता रहता है। हवा बंद हो जाएगा तो लोग मर जाएगा। हवा मंद हो सकता है, बंद नहीं हो सकता है। और आंधी आता है तो घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट यही ना चलता है। तूफान आता है, पेड़ गिरा के चला जाता है। उसी तरह यह तूफान है, आएगा चला जाएगा। ज़ेन ज़ी को जितना उकसा लो कर लो, जब तक ज़ेन ज़ी का नेतृत्व कोई जयप्रकाश जैसा लोग नहीं करे, समाज का एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व नहीं करे, तो वो उस दिशा विहीन हो जाती है। उसका कोई सिद्धांत नहीं होता है। उधो जाएंगे माधो आएंगे, एक चोर जाएगा दूसरा चोर आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे तो अबोध होते हैं, उनके मानस पटल पर जो लिखेंगे वही आके अड़ जाएगा। आज सनातन से इतना दूर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, सिद्धांत के विपरीत सिद्धांत ले आके रख दिया जा रहा है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बहुत लोग हैं आज गो रक्षा की बात करते हैं, परंतु सबसे विचारणीय प्रश्न यह है कि गो हत्या हो कहा रही है, प्रयास कहाँ किया जाए। अगर पैर में कांटा आपके धंस गया और माथे पर आपको तेल लगाया जाए तो उसका समाधान तो नहीं ना होगा। पहले तो सुई से उस विषय को निकालना पड़ेगा, कांटा निकाले और माथे पर तेल न रखा जाए, तब आपका दर्द अपने आप धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा। उसी तरह दक्षिण के राज्यों में जो जिस तरह की स्थिति है, वहाँ राम को विलन बताता है, और रावण की प्रतिमा आप नहीं जला सकते। हम लोग विजयदशमी को वहाँ नहीं जला सकते हैं। उनके मन में बैठा है कि उस समय गलत हुआ, कुछ भी तो कारण बताया ना गया, जो द्रविड़ संस्कृति में उन समय के नेताओं ने एक प्रयास किया। अब हम लोग इसको किस अनुरूप खड़ा करना है, जैसे अब देख लीजिए, यहाँ श्रीनगर में 90 के दशकों के बाद ऐसा बना दिया गया कि वहाँ हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य देश से बना दिया। सब वहाँ के कहते हैं कि भारत से आया है, वो अपने आप को इंडियन पहले नहीं कहता, तो अब तो धीरे धीरे मानना शुरू करते हैं। इस तरह के संगठनों के उन समय के सरकारों ने प्रतिबंधित नहीं किया, उसके रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का प्रयास नहीं किया, जिससे युवाओं के मन में ये बैठ गया कि यह हमारा नहीं, यह हमारा है। अगर बच्चे घर में कुछ जिद करते हैं तो उसको माँ बाप डंडा से पीटता भी है, इसलिए पीटता है कि वह उसी समय समझ जाए कि नहीं, करने पर सजा मिलता है। कहाँ तक तुम्हारा अधिकार है, कहाँ तक हमारा अधिकार है, कहाँ अधिकार का उल्लंघन करने पर तुमको सजा मिलेगी, इसका भी प्रावधान है। इस तरह तो लोग बताए नहीं वोट के चक्कर में। तो जब तक माता पिता जरूरत पड़ने पर हथियार, मैंने वो डंडा का प्रयोग नहीं करता है, गुर्जन डंडा का प्रयोग नहीं करता है, तो समाज तो दिशा विहीन हो ही जाता है। वही डंडा अगर पड़ता रहता है तो वह बालक तैयार होता है, तो माताओं और माता पिता को वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। महाराज जी, ये भी है कि जब तक थोड़ी समझ आती भी है तो वो बड़ी परिपक्व उम्र हो जाती है हमारे युवाओं की। तो जो शुरू से पहले संस्कृति थी कि सनातन संस्कृति, उस पद्धति में शिक्षा अनिवार्य है, उनको जीवन कैसे जीना है वो अनिवार्य है, जो गुरुकुल परंपरा थी हमारी। अब आप देखिए, वो देश में अगर आप मुश्किल से देखेंगे तो मुट्ठी भर जगह पर वो बची है। यानी कि इतनी गहराई से जो हमारी जड़ें थी गुरुकुल परंपरा की, जो बच्चों को शैशव काल से ही सनातन से, सनातनी मूल्य जो हैं हमारे जीवन के कैसे होने चाहिए, उससे जोड़ देती थी। और ऐसे में हम देखते थे कि जो पारिवारिक परंपराएं हैं उसका भी बहुत ही निष्ठा के साथ निर्वहन वो लोग करते थे। अब वहीं पर इतनी दूरी आ गई है, तो जब तक उन्हें समझाया जाता है, उनकी जो अवस्था है वो इतनी परिपक्व हो जाती है कि फिर कुछ नया इनकलकेट करना उनमें बहुत
मुश्किल या बहुत चुनौतीपूर्ण बन जाता है, आप मानेंगे? हम आपसे अब बता रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ दशकों से, कुछ पीछे के दशकों से इसमें हम लोग के परंपरा के साधु जो हो गए हैं, चाहे अन्य परंपरा के, उनकी भी कुछ कमियां रही, कुछ माता पिता की भी गलतियां रही, और कुछ ये नहीं बोर्डिंग स्कूल वगैरह चलने लगे। इस तरह की, मैंने जैसे अपने घर में जो माता पिता जो होते हैं, वो जो बच्चों को क्या करते हैं, जो पालती हैं औरतें जो होती नैनी, हाँ नैनी आया, हाँ, नैनी आया भी आने लगी। तो इस तरह से जो लगाव होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जो माताएं थी पहले अपने स्तन का दूध बच्चों को पिलाती थी, अब वो बोतल का दूध आने लगा। मजबूरी के लिए बोतल का दूध होता है। वस्तुतः तो जो माता का जब दूध बच्चा पीता है तो माता भी आह्लादित होती है और बच्चा भी विकसित होता है, इसीलिए भगवान ने उस चीज को बनाया है। तो हम दूरी अपने आप सब में वो करते हैं। दूरी शुरू करने का परिणाम आचार्यों ने अपने दायित्व का वो अपने मठ तक सीमित रह गए, मठ के रक्षा के लिए सीमित रह गए, सनातन के सापेक्ष समाज में उतर के बहुत ऐसे शंकराचार्य जिन्होंने कह दिया कि बैल की हत्या की जाएगी। जब स्वामी करपात्री जी महाराज ने बहुत, बस इसलिए कि इंदिरा गांधी ने उनको तीनों सेनाओं से वो किया, सलामी दिलाया, आकाश से उनको फूल की वर्षा हुई, बस यही कहने लगे। जब सन 66 में उन पर गोली चली थी, स्वामी करपात्री जी महाराज थे, तो एक दक्षिण के बड़े प्रतिष्ठित महात्मा शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित थे, उन्होंने कह दिया कि बैल की हत्या की जाएगी। शास्त्रों तो स्वामी जी ने कहा ऐसे शंकराचार्य को कान के पकड़ के उतार, बस इसलिए कि उनका चातुर्मास दिल्ली में हुआ था, इंदिरा गांधी वहां गई और उन्होंने सलामी दिया, सरकार उनको फंड देती है। तो ऐसे भी लोग हुए हैं कि जब एक सार्थक दिशा में काम होता है तो अपना स्वार्थ साधने के लिए सरकार सापेक्ष बोल देते हैं लोग, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि सरकार अच्छा काम करी है तो विपरीत दिशा में खड़े हो जाते हैं कि हमारा सम्मान किस ओर सुरक्षित हो, उस पर भी विचार करने वाले लोग अभी उपस्थित हैं। तो सार्वभौमिक प्रयास ऐसा नहीं हुआ जिससे समाज में परिवर्तन किया जाए। जब हम करना चाहिए तो सब लोग को एकत्रित होकर, जो सनातन धर्मावलंबी थे वो लोग भी अपने दायित्वों के निर्वहन करने में कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे किए। स्वामी करपात्री जी महाराज के जाने के बाद 44 साल उनको गए हो गया, कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जो समाज को सही दिशा और दशा दिखाने का काम करे। ऐसे ऐसे कथावाचक हो गए कि जो आपके अनुरूप बोले। शुगर के पेशेंट को डॉक्टर अगर चीनी खाने की सलाह दे तो मरीज को मरना ही मरना है, ऐसा तो नहीं है कि बच पाएगा। इसी तरह के कथावाचक, समाज सुधारक, जगत गुरु और कौन कौन आचार्य हो गए हैं जो कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस पर भी जो आज के कुछ संत हैं जो विचार करने का प्रयास करते हैं। आपने कहा कि सिद्धांत को कैसे प्रस्तुत किया जाए, जैसे माताओं में आज ऐसा हो गया कि कुछ तो मजबूरी में बच्चों को पेट चीड़ के निकाल रही है तो मान लीजिए मजबूरी है, परंतु प्रसव पीड़ा भी तो एक सहना होता है। उसको अगर आप नहीं करेंगे तो उस बच्चे का जो कष्ट है वो आपको अनुभूति नहीं होगा। और जब तक दोनों का तारतम्य नहीं होगा, हम लोग के घर में हमारी माँ कहती थी, बाज क्या जाने प्रसव के पीड़ा। तो जब उस पीड़ा को समझेंगे नहीं कि इस बच्चे में को आने में कितना कष्ट हुआ है, तब तक समाज को आप क्या बताएंगे। लगाव दोनों का खत्म। आया नानी जो कहते हैं आप उसको कर रही है तो उसमें उसको फीलिंग थोड़े आएगी। उसको तो अपनी ड्यूटी करे, उसका 10,000 20,000 50,000 जो भी उसका मंथली होता होगा वो तो उस पर केंद्रित है कि इसको नहीं करेंगे तो उस बच्चे को प्यार और जो प्रेम होता है वो बहुत दूर चला जाता है। यही कारण होता है कि बच्चियां जो कॉलेज में जाते हैं, मीठे मीठे जो जिहादी होते हैं क्या करते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, प्यार का उसको एक वो दिखाते हैं, प्रेम का एक नक्शा, उसको बस छद्म प्रेम जिसको कहते हैं दिखाता है। उसी में बच्चे सीधे साधे हैं, उसके मानस पटल पर अभी तो कोई चीज अंकित नहीं है। समाज के थपेड़ भावनात्मक रूप से अंदर वो इतने खाली होते हैं कि उन्हें कुछ भी थोड़ा सा मिलता है और वो खींचे चले जाते हैं और उससे जो दूरी हो जाती है, माता पिता ने वो चीज दिया नहीं, दूसरे से मिलने चले जाते हैं, उनका जो जीवन होता है नरक हो जाता है बाद में। क्योंकि जो छद्म वेशधारी है उसका स्वरूप ज्यादा दिन तो टिक नहीं सकता है। राक्षस कितना देर, वो तो अपने स्वभाव में आ ही जाता है।
तो इन कारणों से बचने और बचाने के लिए एक सार्थक प्रयास होना जरूरी है, जिससे सबको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। महाराज जी, मथुरा में अभी प्रयास जो है शुरू हो गए हैं, देख रहे हैं हम, संत भी निरंतर अब वहां जाकर प्रयास कर रहे हैं। आपका जो महायज्ञ था वो भी जो कृष्ण लला के स्वागत से पहले की जो व्यवस्था है ये समझी जाए, क्या है इस वक्त वहां पे स्थिति? हम लोग तो इसीलिए ही भगवान के ने हम लोग के आगे पीछे तो कोई है नहीं, ऊपर नीचे भी कोई नहीं है। समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। आज मरना है चाहे 10 साल बाद मरना है, 50 साल बाद मरना है, रोने वाला कौन है? जो भी रोएगा रोएगा, हंसेगा हंसेगा, सबको खुशी होगा मरने पर। हम लोग जब मरेंगे तो 10 लोग बाजा बजाएगा कि गए, खुशी होता है साधु के मरने पर। तो हम लोग इस शरीर का अगर राम कृष्ण मंदिर के निर्माण में विश्वनाथ जी को ज्ञान वापी के रूप में प्रतिष्ठित करने में अगर ये शरीर चला जाए तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। और इस शरीर का में अगर रक्त का एक बूंद भी बचा हो, वह भगवान कृष्ण के मंदिर को स्थापित करने के अनुरूप स्थापित हो, तो इससे बढ़िया हमारे लिए कोई कुछ नहीं हो सकता है। और उसके लिए हम लोग निरंतर और सतत प्रयास करते रहेंगे और भारत को भारत बनाने में और भारत के संस्कृति के अनुरूप स्थापित करने में प्रयास करेंगे। हम लोग बचपन में थे तो एक गाना गाते थे, राष्ट्र गीत होता है, हमारे देशवा सोनवा के चिड़ैया, जहवा के जस सगरी देवता भी गाए। जहाँ का जस देवता आके गाए, जहवा के जस सगरी देवता भी गाए, जहवा पूरन ब्रह्म देहिधर के आवे, जहाँ राम जन्मे जहाँ पर कन्हैया, हमारे देशवा सोनवा के चिड़ैया। तो हमारे देश में राम और कृष्ण का भव्य मंदिर उस स्थान पर नहीं बने जहां भगवान ने अवतार लिया है, इससे बड़ी विडंबना कुछ हो ही नहीं सकती है। और समस्त सनातनियों को आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो जहां है जैसे है, हर लोगों को यह प्रयास करना चाहिए सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से कि जैसे भारत में स्वतंत्रता आपने स्थापित किया, उसी तरह भगवान कृष्ण के मंदिर को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। और सरकार भी हम लोग का साथ दे रही है और देती भी रहेगी, ऐसी भी भावना हम लोग प्रस्तुत करते हैं। और सब लोग को अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए सरकार के समक्ष, जैसे अपने माता पिता के समक्ष लोग किसी चीज के लिए हट करता है, उसी तरह हट करे और सरकार भी इसमें प्रयास करे कि भगवान कृष्ण लला का मंदिर उसी स्थान पर स्थापित हो जहां भगवान प्रकट हुए। लेकिन हमारे देश में ही महाराज जी कुछ हिंदू नेता ही इसके विरुद्ध बातें करते हैं। वो हमने राम मंदिर के समय में भी देखा, वो हमने काशी में भी देखा है, वो हमने मथुरा के संदर्भ में भी देखा है। तो राजनीतिक मजबूरियां इतनी कैसे बढ़ जाती हैं कि आप पूरी तरह से धर्म विरुद्ध हो जाते हैं? ये लोग मार्ग अवरुद्ध करने के शासक वो हैं। अभी लोग कह रहे हैं, उन लोग विपक्षी नेताओं से जो गौ हत्या के बारे में बोल रहे हैं, उनकी सरकारें थी तो विचार नहीं किया। उन नेताओं से हम आग्रह करना चाहते हैं, जो नेताएं इस समय गौ हत्या के प्रति चिंतित, उनसे हम आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि सब लोग आगे आके और चलें, सब लोग एक सहमति बनाए जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं कि कृष्णचंद्र के मंदिर में प्रथम ईंट वो विपक्षी नेताएं रखें, नेताओं को रखना चाहिए और सब लोग मिलके यह करें कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस भावना अखंड संवाद में उन्हें ये आमंत्रण दे रहे हैं कि विपक्ष के नेता जो भी हैं भारतवर्ष में, जो गो हत्या रोकने की बात करते हैं, वो भी गो हत्या पर भी बात करें और आए कृष्ण लला के मंदिर को स्थापित करें। और भगवान जो ज्ञान वापी में नंदी की प्रतीक्षा है उसको खत्म कराने के लिए हम लोग सामूहिक प्रयास करें। इसका काम जितने भी पक्षी नेताएं आज गो हत्या के लिए चिंतित हैं, वो श्री राम मंदिर के लिए भी चिंतित होकर आगे आए, सब लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर काम करें और निश्चित इसका परिणाम सही होके हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, आपने कई नक्सली क्षेत्रों में भी कार्य किया है और कई ऐसे क्षेत्र जो बहुत दुर्गम रहे हैं और चुनौतियां जहाँ कई तरह की थी, वहाँ पर जब हम बात करते हैं वहाँ वहाँ मूल समस्या क्या है? क्या धर्म जो है इस वक्त वहाँ आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा था, या फिर धर्म को पुनर्स्थापित करने की बात थी? सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर क्या समझ में आई? देखिए, नक्सलवाद की जो समस्या है उसको एक विचारधारा से जोड़ दिया गया। नक्सलवाद ये क्या है कि आपने मोबाइल रखा और इनके पास मोबाइल नहीं तो आपका छीन के हम मोबाइल ले लें और कहें कि हमारा है, इस तरह से तो नहीं ना होता है।
उन लोगों ने उस समय प्रयास किया। आपने जो प्रयास किया इसका प्रतिफल आपके पुत्र को मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, क्योंकि सामूहिक प्रयास से संस्था को मिलेगा। जिस संस्था में आप काम कर रही हैं, जो आपका कृतित्व होगा उससे संस्था लाभान्वित होगी और उसके प्रतिफल आपको के बेटे को तो लोग कहेगा कि वो आपका बेटा है, नाम तो आपका जुड़ा हुआ है। उसी तरह नक्सलवाद की जो समस्या है उसको एक उकसाई और सुनियोजित जो कम्युनिस्टों का प्रयास है उसी का प्रतिफल नक्सलवाद की समस्या है। धीरे धीरे भारत से समाप्त हो रही है। उनको उकसा के जो हमारे और आपके बीच में भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं वो आज कह रहे हैं कि नहीं आपने हमको सताया, आपने हमको मारा। यह कहाँ से संभव हो जाता है? आपको कैसे पता है कि एक गांव के व्यक्ति के कहने से महारानी सीता को हटा दिया जाता था? यहाँ राज तत्सत्य असत्यों का सतबाच मान ली जाती थी, ग्रामीण के जीव डोलाने से रानी निकाल दी जाती थी। रानी को भी घर निर्वासन देने का अधिकार गांव के एक व्यक्ति को होता था, जो किसी समाज का हो। तो उसके बात में अगर तथ्य है तो उस बात को सुनने का अधिकार राजा को होता है। उस राजा ने उस बात को मान के रानी को जंगल में भेजने का काम कर देता है, चाहे रानी स्वयं निकल के चली जाती थी। ऐसा सिद्धांत हमारे यहाँ था। उस चीज को हमने कहा कि गलत तरीके से लोगों के दिमाग में घुमाते 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 ये बताया गया कि आपके अधिकारों का क्षरण किया गया। सबकी अपनी अपनी एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अनुरूप अगर सब चलने लगे, कैमरामैन कहेगा कि नहीं हम एंकर की कुर्सी में बैठेंगे और एंकर से कहे कि आप कैमरा चलाएं, तो ये तो नहीं ना हो सकता है। सबकी अपनी अपनी एक ड्यूटी है, उस ड्यूटी के अनुरूप अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर बवाल होगा, और बवाल होगा तो पुलिस आपके सामने खड़ी होगी। तो इन व्यवस्थाओं से अपने आप को एक ऐसे अनुरूप प्लेटफॉर्म पर ले जाना पड़ेगा जो सनातन के सापेक्ष हो, मर्यादा के अनुरूप हो, जिसका प्रतिपादन भगवान राम ने किया है, आदि शंकराचार्य जी ने किया और स्वामी करपात्री जी महाराज इसके लिए लाठी 7 नवंबर 1966 में खाए थे। किसी दल का पिछलग्गू होके हम सनातन को स्थापित नहीं कर सकते हैं, गो हत्या नहीं रोक सकते हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद का सफाया नहीं कर सकते हैं, धर्मोन्माद नहीं होना चाहिए, धर्म सापेक्ष और धर्म में उन्माद की कहीं स्थान नहीं है। हिंसा हमारे यहाँ वर्जित होती है, हिंसा का कोई महत्व नहीं होता है, परंतु आत्मरक्षा के लिए संविधान और शास्त्र दोनों आदेश करता है। गो हत्या रोकने के लिए संविधान और शास्त्र दोनों यह कहता है कि यह नहीं होना चाहिए। परंतु इन छद्म भेषधारियों में कुछ लोग आके हमारे संस्कृतियों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके जो युवा वर्ग से लेके सबको की कर्तव्य विमूढ़ बनाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए युवाओं को सावधान होना पड़ेगा। इसके लिए माता पिता से लेके गुरुजन तक, गुरुजन से लेके साधु और शंकराचार्य सबको सावधान होके बारीकियों से देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा सनातन कैसे जा रहा है, उसको किस तरीके से रोकना पड़ेगा। इस पर विचार करके गोष्ठी आदि के माध्यम से उसका समाधान करने का प्रयास किया जाए। महाराज जी, कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व आ रहा है। भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो अपने आप में बहुत सारी विडंबनाओं से परिपूर्ण रहा है। कितने सारे अभाव, कितनी सारी चुनौतियाँ, कितनी कठिन परिस्थितियों में भगवान ने एक श्रेष्ठ जीवन जिया है। तो कलयुग में आप भगवान कृष्ण के जीवन से उद्धत कुछ चीजें कौन सी ऐसी बताते हैं जो युवाओं को सबसे ज्यादा प्रेरित कर सके? भगवान कृष्ण के विचित्र चरित्र को देखिए। जिस भूमिका में उन्होंने अपने जीवन का निर्वाह किया उस सब में सराहनीय है। जो उनका जो अभी जैन जी की बात करते हैं, जो प्रेम प्रसंग है, सबका उदाहरण क्या होता है? कृष्ण ही होता है। कृष्ण राधिका के से प्रेम से बड़ा कोई चीज तो नहीं है, परंतु उस प्रेम के बारीकियों को समझिए। भगवान कृष्ण कितने दूर चले गए और उन्होंने कई शादियां की, जो बताता है। और राधिका जी कहाँ रही? ब्रजमंडल में बैठी रही, ब्रज से बाहर नहीं गई और एक बूंद आंसू भी नहीं दिखाया और एक बार शिकायत भी नहीं की कि कृष्ण हमको छोड़ के चले गए। ऐसा कभी आपने सुना है कि उन्होंने शिकायत की? और ऐसा भी नहीं की कि उन्होंने अपने आप को दुखी किया। भगवान के प्रेम के प्रसंग का यह सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि प्रेमी के अनुरूप अपने जीवन को ढाल लेना, यही राधा और कृष्ण का प्यार होता है, यही और राधा कृष्ण का प्रेम होता है। और इससे बड़ा उदाहरण नौजवानों को कुछ हो नहीं सकता है। दूसरी बात आप देखिए कि जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में चल रहा है तो भगवान ने
कहीं शास्त्र एक बार भीष्म के आग्रह पर उन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर चक्र जरूर उठाया, उसका अनुसंधान नहीं किया। भीष्म जी को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता था, द्रोणाचार्य को शस्त्र रहते कोई मार नहीं सकता था। ऐसे ऐसे महारथियों को जिस युद्ध के विपरीत दिशा में खड़े थे, जिसके साथ खड़े थे, उस सेना को जीतना आसान नहीं था। परंतु 5 पांडवों को लेके भगवान कृष्ण ने अपने बोली के माध्यम से उन समस्त गोलियों को ध्वस्त कर दिया जो करना चाहिए। इससे बढ़िया उदाहरण आपको क्या मिल सकता है। जो रास लीला उन्होंने ब्रजमंडल में किया और चाहे जो ग्वाल बालों को सुख दिया, उससे बढ़िया आपको देखने को क्या मिल सकता है। उन्होंने रणछोड़ का भी पदवी अपने आप में ले लिया कि अगर शत्रु आपका प्रबल हो और जीता नहीं जा सकता है तो वहां से पलायन करो। उस पलायन के बाद उस शत्रु का संहार किस रूप में करना चाहिए, उसका भी प्रस्तुतिकरण भगवान ने दिखाया और बताया। तो हम लोग यह देखते हैं कि भगवान कृष्ण की जीवन शैली, उपदेश से लेके सिद्धांत तक यन्न भारते तन्न भारते, अगर उसको माना जाए तो निश्चित रूप से शासन सापेक्ष धर्म निरपेक्ष न होके, शासन धर्म निरपेक्ष न होके धर्म सापेक्ष होके स्थापित हो सकता है और अच्छे व्यक्तियों का चयन हो सकता है। यह हमारा सनातन धर्म, सनातन सिद्धांत और सनातन के अनुरूप रहने वाले की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमको देते हैं। महाराज जी, मैं अंत में ये जानना चाहूंगी, अगर समय की कमी है तब कैसे हम स्तुति जो है वो कौन सी स्तुति है देवी जी की जो हम आसानी से कर सकते हैं रोजमर्रा के सभी कार्यों के बीच कम समय में, जिससे देवी प्रसन्न हो जाएं? क्योंकि आप तो माँ के परम भक्त हैं और रोज इतनी अर्चना करते हैं, लेकिन कोई ऐसी स्तुति बताइए कि जो व्यक्ति मेरे जैसे मैं कह सकती हूँ, या कई ऐसे लोग लगातार जो अपने कार्य में उलझे रहते हैं लेकिन आसानी से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। जागत सोवत शरण तुम्हारी, कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। अपने मन के दिशा को बदलना है। कोई पूजा, कोई स्तुति नहीं है। सवेरे से लेके शाम तक जो भी व्यवस्था है प्रभु के लिए कर रहे हैं। अगर आप एंकरिंग कर रहे हैं तो वो भी भगवान के लिए कर रहे हैं कि सत्य अगर समाज में नहीं आएगा तो समाज के लोग जागरूक कैसे होंगे, वो भगवान के चरणों में, चरणारविंद में अपना ध्यान कैसे लगाएंगे। यह हम काम भगवान के लिए कर रहे हैं। सोच को बदलना है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। खाना बना रहे हैं तो भगवान के निमित्त बना रहे हैं। बच्चा भगवान का है, उसकी सेवा करेंगे। स्कूल में अगर नहीं जाएगा, पढ़ेगा नहीं तो देश की सेवा कैसे करेगा? भगवान के चरणारविंद में उसका मन कैसे लगेगा? यह भी भगवान की सेवा है। गाड़ी से जा रहे हैं तो भगवान की, मैंने अपने जो नित्य क्रम समर्पित कर दीजिए भगवान, समर्पण करिए। कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। सोने से जगने से लेके सोने तक और सोने से लेके जगने तक सब भगवान के निमित्त बन जाइए, हो गया भजन। अब उसके अलावा कोई स्तुति क्या शेष रह जाता है। बहुत ही सुंदर रहा महाराज जी आपके साथ। मतलब ऐसा लगता है कि अभी और कितने प्रसंगों पर बात हो सकती थी, कितने विषयों पर बात हो सकती थी, तो वो हम करेंगे जरूर आगे एक बार और बातचीत आपसे। आज के इस सुंदर समय के लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।